हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड सभी को गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आई होप मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा इस समय वायरल की वजह से हो सकता है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो थोड़ा से, बट डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि जो आज का वीडियो फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एंड RO कैंडिडेट्स के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड टू आपकी क्या है, स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। और गाइज, सबसे पहली चीज़ आज की वीडियो में हम वो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं एट द टाइम ऑफ टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट, क्योंकि ये कुछ ऐसे आपके पास बेसिक वे हैं जिनको हमें बहुत ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए जब हम टाइपिंग करते हैं। या तो सारी चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे, और आज के वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे जजमेंट को हम लोग करते हैं, और मैं खुद अपनी यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक खुद का एक मोटिवेशन मिले और खुद के एक जो करने का एक जज्बा मिले कि नहीं यार, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास अभी बहुत कम समय बचा है, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। 15 दिन बहुत ही अच्छा समय होता है, आप 10 दिन भी ले लेंगे, लेकिन अगर आप डेडिकेट होके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग टेस्ट पे, तो ईजिली से आप 25 वर्ड तो मार ही सकते हैं। गॉट इट। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानने वाले। तो सबसे पहली चीज, मैं फिर से 2-3 सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो कैंडिडेट्स जो कि टाइपिंग टेस्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी चालू किए हैं, या जिन्होंने करके रखी, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी, इस चीज़ को बिल्कुल से आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे टाइपिंग कितने आवर्स करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जब आपके एग्जाम्स नज़दीक होते हैं, जब आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट आ जाती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल से ट्रूथ है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 5-5 घंटे टाइपिंग देने लगते हैं, 6-6 घंटे समय देने लगते हैं। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। आप टाइम दें, अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके अंदर का डेडिकेशन है, वो आपके अंदर की मेहनत है, तो आपको समय देना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कुछ अपने बचाव के लिए भी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब आप स्क्रीन पे बैठते हैं तो वहाँ पे जस्ट उसकी रेडिएशन आपके आंखों में पड़ती है। तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँ, बेसिक चीज़ें बता दूंगा, फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप पे बात करनी, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको कैसे करें, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, बट उनके कंप्लीट जो भी हम लोग उनके जो रिप्लाई इस वीडियो में कंप्लीट देने वाले हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो अच्छी बात है, बट आप इस पर काम भी करें, वो सबसे अच्छी बात है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप टाइपिंग करें, जब भी आप स्क्रीन यूज करें, चाहे फिर वो आपकी स्मार्टफोन की हो, चाहे फिर आपकी सेल फोन की हो, चाहे आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप स्क्रीन यूज करते हैं, आपके पास एंटी रेडिएशन ग्लास होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो मैं आपको फिर से गाइज बता दूं कि आपको जब भी आप टाइपिंग करें, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, कितने भी मिनट की आप टाइपिंग करें, आपके आंखों पे, आपके आइज पे एंटी रेडिएशन ग्लास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आइज सेफ है तो आपकी लाइफ सेफ है। इस चीज़ को आप समझना। तो आपको सबसे पहली चीज़ एंटी रेडिएशन ग्लास आपको लगा के रखना है जब भी आप मोबाइल सेल फोन का यूज करें, और इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना। तो ये सबसे पहली चीज़ आपकी प्रिकॉशन से, जब भी आप टाइपिंग पे बैठे, और लास्ट टाइम में आप अपने जो भी टाइपिंग ड्यूरेशन को आप जब बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आपके आंखों का सीधा कांटेक्ट आपके विद स्क्रीन से होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपके पास एंटी रेडिएशन ग्लास होना चाहिए जब भी आप टाइपिंग करें। दूसरी चीज़, जब भी आप टाइपिंग करें, तो आप जिस टेबल पे बैठे, जिस टेबल पे बैठे, जिस चेयर पे बैठे, वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप मजबूरी पे कर रहे हो या किसी आपके ऊपर किसी का प्रेशर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप कंफर्ट हो, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पे आप अपना कंफर्ट हो, तभी आप उसी जगह पे आप टाइपिंग करना है। और जब आपको लगे कि नहीं, मेरा को अब टाइपिंग करना चाहिए, अब मैं इस समय बिल्कुल से फ्री हूँ, मुझे करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है, तो उस समय आप तुरंत जाके आप टाइपिंग सिस्टम पे बैठ जाएं। तो दो सारी चीज़ें, एक सबसे पहली चीज़ आपकी आंखों पे ग्लास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो भी आपकी टेबल होनी चाहिए, जो आपकी मेज होनी चाहिए, जो आपकी चेयर होनी चाहिए, वो आपके लिए कंफर्ट होनी चाहिए। ओके। और जो तीसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, जो आपकी जो बैकबोन है, जब भी आप चेयर पर बैठें, तो ये आपकी बिल्कुल से फ्रंट में होनी चाहिए, बिल्कुल से स्ट्रेट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए।
बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे क्या होते हैं ना कि झुक के करते हैं। सो गाइज एक चीज़ मैं बता दूं, जो कैंडिडेट्स बेंड होके करते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स बेंड हो जाते हैं, झुक के करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उनका डायरेक्ट इंपैक्ट तो पड़ता ही टाइपिंग पे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि उनकी जो बैकबोन की जो हड्डियाँ होती हैं वो दर्द करने लगती हैं, और साथ में क्या होता है ना कि आपकी फिंगर्स में भी ज़्यादा काम नहीं करती। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है, जैसा कि ये मेरे पास एक कीबोर्ड है ओटिट, तो जैसा कि जब भी आपको टाइपिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़ आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए। वो ठीक, मैं भी आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सा कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा, किस कीबोर्ड पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़, जो पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कीबोर्ड करें तो सबसे पहली चीज़, जो भी आपकी ये सारी कीज हैं, तो इस पे जब भी आपकी फिंगर्स हो, आपकी सटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल से थोड़ा सा फिंगर्स का जो मूव होना चाहिए, जो पोजीशन होनी चाहिए, थोड़ा से उठा होना चाहिए, अप होना चाहिए। बिल्कुल से आपको सटा के नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपकी एरर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आपकी एरर्स ज़्यादा होती हैं तो एरर्स का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी एक्यूरेसी पे पड़ता है। और यहाँ पे हाई कोर्ट में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और एक्यूरेसी आपकी अच्छी, आपकी गलतियाँ कम हो रही हैं, आपसे मिस्टेक कम हो रही हैं, तो आप ये मान के चलो आपकी स्पीड बढ़नी है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज़, और मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कंफर्म होगा कि सर कौन सा कीबोर्ड यूज करें। सो गाइस देखो, कीबोर्ड्स के बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकता है जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड यूज कर रहे हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लाइक भी होता है, पसंद अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि सारे कीबोर्ड्स में सबसे बेस्ट कौन सा होता है और सब आपको करना किस पे चाहिए। तो जैसे आपका सबसे पहली चीज़ एक जेब्रॉनिक्स होता है, गुड इट। तो दूसरा आप एक आपका प्रो डॉट का कीबोर्ड होता है, गुड इट। तीसरा आपका QHM PL का कीबोर्ड होता है, गुड इट। इसके बाद जो चौथा आपका सोनी का भी कीबोर्ड आता है, और जो सबसे पांचवा कीबोर्ड आता है वो आपका डेल का होता है। बाकी होते बहुत सारे कीबोर्ड हैं, लेकिन जो 3 से 4 मैंने बताए ये बहुत आपके अच्छे कीबोर्ड्स होते हैं। तो इनमें आप जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनकी जो कीज होती है वो आपकी हार्ड होती है। जब आप यहाँ से हार्ड कीज पे आप जब वहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैसा कीबोर्ड मिलेगा, आप आराम से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे और आप वहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे होंगे। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डेल का कीबोर्ड बहुत ही बेस्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कहेंगे कि सर उसकी जो कीज बहुत हार्ड होती है। सो गाइस आपसे ये मैं बता दूँ कि जब आप यहाँ पे भले कम स्पीड लेके जाएँ, आप यहाँ पे टफ से टफ सारी एक्सरसाइज पे आप प्रैक्टिस करें, टफ से टफ कीबोर्ड पे जिसकी बहुत ही कीज हार्ड हो उस पर आप प्रैक्टिस करके आप वहाँ पे जाएं, तो आपको वहाँ पे क्या होगा ना, बहुत ही कंफर्ट होगा कि यार वहाँ पे मैं ऐसा करता था, यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा सा कीबोर्ड मिल गया, अब तो मेरा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। सो गाइज आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कौन से आपके कैसे आपका जजमेंट आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि सर कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग यूज करें, बहुत सारे जो रोमन नंबर्स आते हैं उनका कैसे हम लोग यूज करें, सर ये मुझे हम लोगों को बता दीजिए। तो आज के सारी चीज़ें मैं आपको सिस्टम में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे टाइमर लगाना है, क्योंकि आपकी मैं जो भी टाइपिंग करूंगा तो वहाँ पे मैं आपके 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की लगाऊंगा, बट पूरा कंप्लीट आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स और लास्ट के आपकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी रिजल्ट्स आपके सामने होगा। तो आपको उसी वे पे आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम मिस्टेक करनी है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ करनी है, बाकी आपके नंबर्स तो आने ही यार, कैसे नहीं आएंगे। इसमें कोई आपको नया तरीका नहीं करना, बस जैसे आपको स्टेप बताया जाए वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जजमेंट जब भी आपको एक्सरसाइज करना है यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल से इजी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इजी करेंगे ना तो भाई सब प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको कोशिश यहाँ करना है कि जितना आपसे टफ आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि बेनिफिट्स तो आपकी का होगा ना, कि जब आप यहाँ पे हार्ड करके जाए तो आप पे कैसा भी देगा यार, इजी देगा तो अपना ही फायदा है, मॉडरेट देगा तो अपना ही फायदा, हार्ड देगा तब भी अपना फायदा है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनका जो भी हम लोग आगे के ये जो प्रोसेस जो फॉरवर्ड है, जो भी स्टेज है, करने के बाद सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जरूर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, आपको जस्ट स्क्रीन के सामने दिखेगी कीबोर्ड से कौन सा कीबोर्ड आपको यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने कुछ कीबोर्ड्स आपको बता दिए जो कि बहुत ही बेस्ट होते हैं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, और आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं।
यस फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग सिस्टम की तरफ फॉरवर्ड कर चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जानने वाले हैं कि क्या कैसे होगा। आपके सामने देख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है। तो जैसा कि आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज का जो जजमेंट है वो हम लोग करने वाले, एक्चुअली मैं यूज़ तो मैं बहुत सारे करता हूँ, जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर 3.2 भी यूज करता हूँ, 5 पॉइंट करके भी यूज करता हूँ, उसके अलावा बहुत सारी यूज करता हूँ। बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर आपको करना ही है जजमेंट, तो आप JR टाइपिंग ट्यूटर पे करें। तो जैसा कि मैं आपको उसका पूरा मैं आपको फ़ॉन्ट दिखाने वाला हूँ, उसके फीचर्स दिखाने वाला हूँ, उसकी एक्सरसाइज भी दिखाने वाला हूँ आपके सामने। तो जैसा कि अब हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ, और रन करवाने के बाद जैसा कि आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, वो इंटरफेस होगा आपका JR टाइपिंग ट्यूटर का। आप देख सकते हैं पूरा क्लियर से चीज़ें आपके सामने मेंशन है। देन अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यूज भी करना है तो मेरा ये जो फुल वर्जन है 9.2 है, आप भी इस वर्जन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये वर्जन आपका बढ़िया है, और ये वर्जन अच्छे समय बिल्कुल से ट्रेंडिंग में भी है। ये वर्जन जो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है 9.2 करके। सो गाइज, अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका ये, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपना योर नेम डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, जो भी है। बाकी इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो मेन है एक्सरसाइज का। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक इंटरफेस होगा, और यहाँ पे देखो जैसे आप कॉमन वर्ड्स करेंगे, ये देखो आपकी जो भी ये जजमेंट का ही रूप है, क्योंकि जजमेंट में आपके बहुत सारे जो आपकी स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, रोमन नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि ये है आपका सामने, ठीक है, ये बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप किसी में लगा के कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये एक्सरसाइज है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसको मैं आपको बता दूं करना कैसे। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ सिलेक्ट ड्यूरेशन इन मिनट्स, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करनी है। आपको दिख रहा होगा ये आपका 2 मिनट से, फिर 3 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, और 30 मिनट से। वहाँ पे 20 मिनट्स की आएगी, उससे मतलब नहीं, आपको 15 मिनट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। सो गाइस, यहाँ पे करने के बाद आपको करना क्या है, ये आपका एक तरह से जजमेंट ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चीफ जस्टिस कोर्ट केस लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पे है। और यहाँ पे देन आपको क्या करना है, देखो दो सारी चीज़ें। आप इसके बाद टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। आपको देखिए वहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा दो सारी चीज़। एक यहाँ पे देखो, यहाँ राइट वर्ड्स दिया होगा, राइट वर्ड्स का होगा, और दूसरा आपका ये देखो मिस्टेक का जो आपका ये कॉलम दिया होगा। यहाँ पे जितने आप राइट वर्ड्स करेंगे यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा, और जितनी आप मिस्टेक कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टाइपिंग करें, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को बिल्कुल से आपको दिमाग में रखना है कि आपके जो भी दृश्य, आपकी साइट जो है आपकी मिस्टेक पे नहीं जानी चाहिए। आपको अपने अनुसार 100% सही करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हो तो फिर दिक्कत होने लगती है, अब आपकी स्पीड कम होने लगती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, अगर आपको करना है तो यहाँ पे बहुत सारे बगल में भी आपके फीचर्स दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इसका फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, JR की सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसमें जो भी फॉर्मेट बदल सकते हैं। देखो जैसे सोर्स ऑफ टेक्स्ट पोजीशन बदल सकते हैं, टेक्स्ट की लेफ्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, देन आपको राइट भी कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्ट लगे, और देन आपको डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसकी जो पोजीशन दी हुई है, आपको जैसा कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे तो ऑफ ही सही लगता है, तो इसलिए मैं ऑफ करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा आपका जो भी आपका नेम दिया होगा, ठीक है, फॉन्ट साइज भी दिया होगा, आप अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कंफर्ट है। सो गाइज, तो अब हम लोग देखो बात करने वाले, अब थोड़ा सा मैं करूँगा यहाँ पे 1 मिनट आपको मैं दिखाऊंगा, इसके बाद आपको कंप्लीट, जब आप पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारा लंबा ड्यूरेशन मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इससे आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर कैंडिडेट्स देखते भी बहुत कम है। सो गाइज, जैसा कि अब मैं चालू करता हूँ, आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई भी, जब आप पैसेज स्टार्ट करें, टाइपिंग का कोई भी जजमेंट स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी स्लो होनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ आपको कम करनी है, स्पीड तो आगे बढ़ेगी। देखना ना, आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स का गेम, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी हैं, और तो इस तरह के आपके कुछ आपके वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो कोशिश आपको यहाँ पे यही करके जानी है कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक, आपको बड़े बड़े यहाँ पे पैसेज करके जाने हैं, बाकी वहाँ पे कैसा भी पैसेज आएगा हम लोग उनको
ईजिली से वहाँ पे हम लोग उनको टैकल कर पाएंगे। सो गाइस, जैसा कि अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, इसके बाद पॉज करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एक्सरसाइज होगी, फिर देन हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो गाइस, आपको चालू क्या करना, बिल्कुल आसानी से चालू करना, बिल्कुल आपकी मिस्टेक से नहीं करनी आपको। गॉट इट। आपको ये देख सकते हैं, आपको जैसे मैं आपको थोड़ा से ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल से मिस्टेक नहीं करनी। गॉट इट। तो आपको आसानी से करना है। तो जैसे मैं चालू करने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल से स्लो ही करना है। गॉट इट। आपको बिल्कुल से स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। आपकी जितनी कम से कम गलतियाँ हो सकें, आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। गॉट इट। तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ा से हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम्स हो, बट थोड़ा सा इस समय वायरल की वजह से थोड़ा से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी साथ में आपको बता भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा से कंसंट्रेशन कम भी हो रहा, बट मैं कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सारी चीज़ें आसानी से पहुँच पाएँ। गॉट इट। तो आपको कुछ करना नहीं है। गॉट इट। और इसकी थोड़ा सा लेंथ भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। गॉट इट। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा से फर्स्ट टाइम में हेजिटेशन हो, बट डोंट वरी, आपको बिल्कुल से बिना किसी हेजिटेशन के सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। कितना भी बड़ा पैसेज हो, हमें करना है तो करना है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और आपका ज़रूर सारी चीज़ों का आप तक सारी चीज़ों तक पहुंचाई जाएंगे। डोंट वरी। तो गाइस, थोड़ा से अब मैं यहाँ पे देखो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे 1 मिनट हो गया। आपको कंप्लीट भी लास्ट का इसका रिजल्ट मुझे आपको दिखाना है। ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको पॉज कर रहा हूँ। सो यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है, जो भी मैंने ड्यूरेशन पे लगाया था। तो आप 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों को आप देख लीजिए कि जैसा कि यहाँ पे आपका सबसे पहले चीज़ कैंडिडेट नेम है, कि जिस नेम से आपने लॉगिन आईडी किया था, जो भी आपका यूजर नेम था। और ये देखो डेट एंड टाइम आपका नेक्स्ट नीचे मेंशन हो जाएगा, और आज की ही डेट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो भी इसमें डेट एंड टाइम, तो मैंने अभी करंट डेट नहीं डाला हुआ है। गॉट इट। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। टेक्स्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश में है, एंड टेस्ट ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स जो भी इसकी ड्यूरेशन थी। और यहाँ पे आप दो सारी चीज़ें आपको देखना है। गॉट इट। यहाँ पे आपको 2 तरह के आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक देखो, एक यहाँ पे आपका, एक देखो ये मेथड 1 करके, मैं थोड़ा सा इसको एक अच्छे से थोड़ा से
ये देखो थोड़ा सा मैं इसको एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश करता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो एक मेथड हैज 1 दिया होगा और यहाँ पे एक जो दूसरा रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक ये देखो रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। गुड इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है ये मेथड हैज टैग 2 दिया हुआ है। गुड इट। तो यहीं पे हमें ये समझना है कि गाइज यहाँ पे वो किस मेथड पे हाई कोर्ट पे जो भी कैलकुलेशन मानी जाती है। गुड इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों हमें यहाँ पे हाई कोर्ट में थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं, आई होप मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि पैसेज हमारा यही था। आप वीडियो में देख सकते हैं चीफ जस्टिस कोर्ट केस, ये देखो PIL का ही पैसेज है। अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको पैसेज दिखाने की कोशिश करता हूँ कंप्लीट। ये देखो पैसेज टाइप किया गया है पूरा कंप्लीट। आप देख सकते हैं कुछ आसान तो वर्ड नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम में डालेंगे, बट कहते नहीं कि जब आप मेहनत करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता आसान है। आप चालू करिए बिल्कुल से फ्री माइंड होके और पूरा पैसेज कंप्लीट करिए। और अचानक आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे देख रहे हो बहुत सारे सिंबल से मिल रहे हैं, बट आते आते जैसे थोड़ा सा कुछ रिलैक्स मिला, थोड़ा सा वर्ड छोटे हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगे वर्ड्स बड़े हैं, कैरेक्टर्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करें, और जब लगे कि नहीं चलो ठीक है यार यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड है तो स्पीड आप वहाँ पे अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो दोनों मैनेज हो जाए। बट आपको गलतियाँ बहुत से कम करनी है, इस चीज़ को आपको दिमाग में लगाना है। तो मैं आपको देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे मैथड #1 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट होते हैं, यानी कि 5 की स्ट्रोक का एक कैरेक्टर्स के अनुसार वहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पे जो मेरी निकल के आई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी ग्रास स्पीड आपके सामने है वो आपकी है 53.9 करके, और यहाँ पे जो मेरे से गलतियाँ की गई हैं वो की गई हैं 8 गलतियाँ हुई हैं, यानी कि टोटल ड्यूरेशन में 15 मिनट में 8 गलतियाँ हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नेट स्पीड यहाँ पे जो मेथड 1 के अनुसार यहाँ पे आपके 53.3 आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये आपकी स्पीड है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, आप क्लियर देख सकते हैं चीज़ों को, मैं स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले मेथड के अनुसार यहाँ पे जो स्पीड है नेट स्पीड है वो 53.3 है, और एक्यूरेसी 99 आप देख सकते हैं 99.0% एक्यूरेसी है। ठीक है, ये तो आपका मेथड 1 हो गया। बट मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट में ये मेथड नहीं चलता है स्ट्रोक वाला। ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे फिर वो SSC CCS HSL का वो कहीं पे भी हो, वहाँ पे ये मेथड लगता है कि 5 की स्ट्रोक का वो एक वर्ड काउंट करते हैं और 1750 से उनसे मतलब होता है। बट ये हाई कोर्ट ARO में ये आपका सेकेंड मेथड ही आप लेके चलें कि ये काउंट होता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस इज ए वर्ड। यहाँ पे आपके जो ब्लैंक नहीं स्पेस होते, जो आप स्पेस मारते हैं यहाँ पे काउंट नहीं होता, बट ऊपर वाले में आपके ब्लैंक भी जो पे आपकी स्पेस भी काउंट होते हैं। अब देखो यहाँ के अकॉर्डिंग कितनी निकल के आई है, देख सकते हैं ग्रॉस स्पीड ये है, और यहाँ पे टोटल टाइप वर्ड मैंने 15 मिनट में 657 जो भी वर्ड मैंने टाइप किए हैं, और मिस्टेक 8 हुई है जैसा कि ऊपर था। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेट स्पीड कितनी है 43.3 की ये नेट स्पीड निकली हुई है, जो सेकंड जो हाई कोर्ट की डिमांड है। एंड यहाँ पे देखो 649 जो राइट वर्ड है काटने के बाद सबट्रैक्ट करने के बाद, और ये जो एक्यूरेसी निकल के आई है ये देखो 98.8% ये आपकी एक्यूरेसी है। सो गाइज एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये तो रहा आपका रिजल्ट, आपको इस पे करना है। और अगर जिस कैंडिडेट को अगर इस जजमेंट की ज़रूरत है वो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करेंगे, जो भी है मैं आपको आप तक ये PDF आपको तक पहुंचा दूंगा। बहुत ही अच्छा आपका जजमेंट है और इसी पे आपको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस जजमेंट में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है 100%। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको करना है। ओके, जितना हो सकेगा मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो JR ट्यूटर आप कर लीजिए 9.2 जो वर्जन का है, बहुत अच्छा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा जजमेंट है, आपको मज़ा भी आएगा और थोड़ा से प्रॉब्लम्स भी फेस होंगी। बट ऐसे प्रॉब्लम्स का क्या मतलब, जब आपको मज़ा आने लगे ना तो प्रॉब्लम्स रह ही नहीं जाती। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।